इससे सहमत। इसका एक ही उपाय कि नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दें। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हुआ। हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहे। जितना थाना प्रभारी, जितना भी पुलिस वाला है, सब शराब में लिप्त। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी पूरे बिहार में करके रखे हैं, ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। शराबबंदी लागू करने के बाद नीतीश कुमार को महिला वोटरों का खूब साथ मिला है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल उठा दिया। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं रहना चाहिए। आर.के. सिंह खुलकर शराबबंदी का विरोध करते नजर आए। बताते चले हम आपको कि जब बिहार में शराबबंदी लाई गई तो बीजेपी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया, नीतीश कुमार के साथ नजर आई। न केवल बीजेपी बल्कि विपक्ष भी नीतीश कुमार के साथ थी। यानी कि बिहार में जितनी राजनीतिक पार्टी है सबके साथ के बाद ही नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू करवाई। लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि शराबबंदी लागू नहीं होना चाहिए। शराबबंदी के बावजूद पूरे बिहार भर में लोग शराब पी रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो विपक्ष अब नीतीश कुमार के समर्थन में, यानी कि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने भी ये कह दिया है कि अब बिहार में शराबबंदी का कोई मतलब नहीं रह गया है। युवा बिगड़ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद खुलेआम शराब बिक रहे हैं। शराब के कारोबार की वजह से जितने बिहार के युवा हैं वो उनका भविष्य खतरे में है। और इसके साथ साथ न केवल युवा बल्कि बिहार की पुलिस भी कई बड़े मुद्दे को छोड़कर केवल शराब के पीछे भाग रही है। शराबबंदी के बाद जितना गैर कानूनी काम हो रहा है, जितना शराब बिक रहा है, इसी को पकड़ने में पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बाकी कोई काम पुलिस नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तमाम बातें आर.के. सिंह कहते नजर आए। आर.के. सिंह मोदी कैबिनेट के पूर्व मंत्री हैं और उन्होंने अब ये बड़ा बयान दिया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है। अब तक बीजेपी शराबबंदी पर कोई बयान नहीं दी है। बीजेपी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी है, अच्छी है, लेकिन पहली बार बीजेपी के किसी नेता ने खुलकर बोला, खुलकर शराबबंदी का विरोध कर दिया और कहा कि बिहार में शराब चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी के बाद बिहार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बिहार के युवा बिगड़ रहे हैं। बिहार पुलिस की पूरी ताकत शराबबंदी लागू करवाने में ही लग गई है। यही वजह है कि पुलिस बाकी बड़े अपराध में काम नहीं कर पा रही है, एक्शन नहीं ले पा रही है और लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार को शराबबंदी बिहार से खत्म करना चाहिए। पहले तो हुआ कि हाँ साहब, यहाँ का क्या क्या आवश्यकता है इसके बारे में चर्चा हुआ, जिसमें कि महिला कॉलेज का नोट कर लिया। एक जो जमीन गंगा में चला जाता है या निकला, उसका रसीद नहीं कट रहा है, ये हमने नोट कर लिया। और कुछ का बताइए। तीसरा एक समस्या हमको बताया गया, शराब। तो महिला डिग्री कॉलेज के बारे में हमने पहले भी शायद लिखा था, लेकिन हम फिर लिख देंगे। हम शिक्षा मंत्री से बात नहीं करेंगे। आपने बताया कि जमीन है, जमीन आप दे रहे हैं, उसका विवरण भी हम आपसे ले लेंगे, ये बात करेंगे। तो हम फिर लिख देंगे, हम बात नहीं करेंगे। जो जमाबंदी के बारे में है, जो रसीद कटना बंद हो गया, तो जो नए जो एक बार हम लोग आंदोलन शराब का समस्या, यह एक समस्या है और मैं इससे सहमत। इसका एक ही उपाय कि नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दें। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हुआ। एक तो ड्रग खाने लगा है, अफीम नशा करने लगा है, और दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहे।
जितना थाना प्रभारी जितना भी पुलिस वाला है सब शराब में लिप्त। तो वो हमने सुना दिया जो प्रधान सचिव है कि क्या है, वो सस्पेंड हो जाएगा। अभी ये टेंडर के मैनेजमेंट की बात हुई तो लाइए कार्यपालक अभियंता को हम कह भी देते हैं कि भैया अगर मैनेज करेगा तो चल जाएगा जेल, लगाओ। कुछ लोग जताए, कुछ लोग बोले भी कि क्यों हम लोग हारे इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग बोले भी कि शादी तोड़ गए, कैसे हार गए। एक चीज तो है, 3-4 चीज सही बात बड़ा। ये जो बढ़ा क्षेत्र अगर आपके अंदर आता है? अच्छा खैर, आपके अंदर कौन क्षेत्र आता है? अच्छा एक चीज सुन लीजिए जो कि मैं सभी कार्यपालक अभियंता को कह रहा हूं कि हमको सुनने में आया है कि कुछ विधायकों के कहने पर कुछ कार्यपालक अभियंता टेंडर मैनेज कर रहे हैं। तो आप अगर कीजिएगा, क्या नाम है आपका? अमरेश, सुन लो। अगर हमको खबर लगी कि विधायक कहने पर या किसी के कहने पर तुमने टेंडर मैनेज किया तो हम ये लिख करके देते हैं कि तुमको हम जेल भेजते। समझ गए? हालांकि विपक्ष की भी यही मांग है। सिनेरियो को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि शराबबंदी जल्द से जल्द बिहार में खत्म हो जाएगी। आरजेडी शराबबंदी खत्म करवाने के लिए पूरे बिहार भर में बयान भी दे रही है। आरजेडी का कहना है कि शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रहे, इससे अच्छा शराबबंदी खत्म ही कर दे बिहार से। और अब बीजेपी भी आरजेडी का समर्थन कर रही है। बीजेपी के मोदी कैबिनेट के पूर्व मंत्री आरके सिंह ने ये बड़ा बयान दिया और अब इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, जहां पर राष्ट्रगान के प्रकरण के बाद बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर है। ना तो नीतीश कुमार का अच्छे से समर्थन कर पा रही है, ना ही नीतीश कुमार का साथ छोड़ पा रही है। और ऐसे में शराबबंदी पर बीजेपी नेता का जब ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है। अब नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर जब बीजेपी ने सवाल उठाया है तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं एनडीए को भुगतना पड़ेगा। बिहार की सियासत में जो भी कुछ होगा सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।